बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कैंडिडेट आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के लिए एज कमीशन्ड ऑफिसर अप्लाई कर रहे हैं, उनको चंद एक मैं इंटरव्यू के टिप्स बताना चाह रहा हूँ। गौर से सुनिए और इसी को आप जहन में रखते हुए आप इंटरव्यू में जाके बैठिए और इंशाल्लाह यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। पहली टिप ये है कि जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको वेल ड्रेस होना चाहिए, राइट। आप नेवी ब्लू की ट्राउज़र पहनिए और स्काई ब्लू की आप शर्ट पहनिए ऊपर, और एक डार्क ब्लू कलर की आप टाई पहनिए, या डार्क ब्राउन ट्राउज़र एंड लाइट ब्राउन जो है वो शर्ट एंड डार्क ब्राउन जो है वो टाई पहनिए। इंशाल्लाह आप बहुत सोबर लगेंगे, राइट। इसके बाद अगली टिप ये है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं सिलेक्शन सेंटर पे, तो आप सिलेक्शन सेंटर पे जाकर हर बंदे से गुफ्तगू आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी गुफ्तगू जितने लोगों से करेंगे आपका जो माइंड सेट है ना वो डिस्टर्ब होगा। डिफरेंट बातें लोगों की सुनेंगे, कोई सिफारिश की बात करेगा, कोई कहेगा कि आप क्या आर्मी से बिलोंग है। अगर आपका आर्मी से ताल्लुक ही नहीं है, आपके पेरेंट्स आर्मी में नहीं, आपके फादर, तो आप तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। आप खामखा मायूस होंगे, डिस्टर्ब होंगे और आपका इंटरव्यू भी ठीक तरह नहीं होगा। तो याद रखिए, अपने आप को अलग रखिए, मिक्सअप जरूर हो, लेकिन इस मौजू के ऊपर आपने किसी कैंडिडेट के साथ बातचीत नहीं करनी है। अगर कोई कहता है ना कि आपका कोई है रिश्तेदार, तो आप एक कान से सुने और उसी कान से आप इस बात को बाहर निकाल दें। इसका जवाब हर किस देने की जरूरत नहीं। आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना खुद को प्रिपेयर करके आए हुए हैं, दैट विल मैटर, ठीक है। आर्मी प्योरली मेरिट का नाम है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इंशाल्लाह यू विल गेट सिलेक्टेड। अब रही बात कि जब एंट्री आप देते हैं इंटरव्यू रूम की तरफ, जो है अंदर से आपको कॉल आएगी, आपने एंटर होना है और आपने बाहर ही खड़े हुए आपने कहना है, दरवाज़ा खोले बगैर आपने कहना है कि मे आई कम इन सर। तो इंशाल्लाह अंदर से आवाज़ आएगी, यस प्लीज़ यू मे कम इन। तो अंदर खोल के दरवाज़ा एंटर होकर एक स्टेप लेते ही आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम सर, और आपकी आवाज़ में एक अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए कि यस ये है कैंडिडेट, एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट है, जिसका खड़ा जो हो रहा है वो सीधा होकर खड़ा हो रहा है। आप ये फर्स्ट अपीयरेंस है ना आपकी, ये इंप्रेस करनी चाहिए इंटरव्यूअर को। आपका ड्रेस भी अच्छा होगा, साफ सुथरा, और आप परमिशन ले रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज से, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इम्प्रेस होगा इंटरव्यू लेने वाला। तो आप वो कहेगा कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आपने जाना है आगे और चेयर के दाएं या बाएं आपने जाके खड़े हो जाना है। वो आपको कहेंगे प्लीज सिट डाउन, आपने कहना है थैंक यू सर, और आप जाके बैठ जाइए। चेयर को घसीटने की जरूरत नहीं, राइट। और आपने अपनी टांग के ऊपर टांग रख के आपने क्रॉस लेग नहीं बैठना, स्ट्रेट आप बैठे, अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रखिए और कंफर्टेबल पोजीशन में आपने ज़्यादा अकड़ कर बैठने की जरूरत नहीं, नर्वस होने की जरूरत नहीं। रिमेन कूल एंड काम एंड वेट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो होगा आपका, जो इंटरव्यू लेने वाला होगा, वो आपको वेलकम करेंगे और फिर आपको बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये होगा सवाल कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर ये सवाल नहीं भी होता तो जो भी सवाल होता है वो गौर से सुनिए आप, फिर अकॉर्डिंगली आहिस्ता आहिस्ता उसका जवाब दीजिए एंड टू द पॉइंट रहिए। जो सवाल जितना पूछा जाता है उतना ही आपने जवाब देना है, ओके, राइट। ये इंटरव्यू के अंदर फिर आपने चंद चीज़ों का एहतियात करनी है, ख्याल करना है। कुछ चीज़ें करने वाली होती हैं, कुछ नहीं करने वाली होती हैं। जो सवाल वो पूछते हैं ना, उसमें एक तो आपने गुस्सा नहीं करना। कई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा आप समझें कि ये तो मेरी गैरत का मामला है। गैरत का मामला कोई नहीं है, आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कैंडिडेट की एज कम होती है। वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा मनफी सोच में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर गुस्से से जवाब देते हैं। तो आपने काम एंड कूल रहना है, हल्की सी चेहरे पर स्माइल रखनी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देने हैं। जो भी आपसे पूछती हैं, व्हाटसोएवर जो भी क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन का एक मुनासिब जवाब होता है। तो अकॉर्डिंगली आप उनके जवाब दें। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना वहाँ पे मौजूद रखिए, और उनकी आई कांटेक्ट जो है वो डिस्कनेक्ट ना होने दीजिए, राइट। और लेकिन आपने आई कांटेक्ट का मतलब हरगिज़ नहीं कि आप घूर के आप उनकी आंखों में आंखें डालकर आप देख रहे हैं। तो ये इस एलिमेंट, इस फैक्टर का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। कंफर्टेबल का मतलब है आप टेंस मत हुइए उधर उनके सामने, और जो सवाल करते हैं उनका आप जवाब दीजिए। और ड्यूरिंग इंटरव्यू आपने गैर ज़रूरी ऊपर नीचे दाएं बाएं आपने नहीं देखना। वहाँ पे जो तस्वीरें इंटरव्यू रूम में लगी हुई हैं वो उनकी तरफ आपने नहीं देखना। कोई सवाल करते हैं, उसका जवाब देने से पहले कई बच्चों की आदत होती है, पहले ऊपर देखती हैं, फिर दाएं बाएं, फिर नीचे, राइट, और फिर अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये नर्वस होने की निशानियाँ हैं। तो आपने कंफर्टेबल हालत में रखना है इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू है इसी चीज़ का नाम है कि वो आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या एक बैलेंस पर्सनैलिटी हैं। जब आप अपीयर होते हैं तो आप कई ऐसी हरकत करते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा जो है वो कंफ्यूज टाइप पर्सनैलिटी है। तो आपने डिसेंट तरीके से उनके सामने बैठकर उनके सवालों का ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने जवाब देना है। तो घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं।
राइट, कोई आपको वो हरास नहीं कर रहे, आपको डरा नहीं रहे, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल मुलाकात है, एक सामने बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं आपका एक्सप्रेशन और आपकी अपीयरेंस देख रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यही बातें जो है ना इंटरव्यू में देखनी होती हैं। जब ISSB का इंटरव्यू होगा तो वो बात की बात है, यहाँ पे सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो देखना चाहते हैं कि ये जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा है इनिशियल इंटरव्यू के दौरान, इसकी पर्सनैलिटी बैलेंस है, ये कंफ्यूज तो नहीं है, तो लुक इसकी कैसी है, अपीयरेंस कैसी है, जब ये खड़ा होता है तो जब एंटर हुआ है तो इसकी एंट्री कैसी थी, और ये बैठा है तो बैठने की पोजीशन किस तरह है, और जब ये बातचीत कर रहा है तो मैच्योरिटी है इसके अंदर, और क्या ऑफिसर बनने के लायक है या नहीं। तो जाहिर है आपने प्रिपरेशन की हुई है और इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, इट्स अ सीरियस प्लेस, और आपने सीरियस रहते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी रखनी है, लेकिन बहुत ज्यादा आपके जो टीथ हैं वो नजर नहीं आने चाहिए, लाफ नहीं करनी आपने, हा 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 वो करने की जरूरत नहीं, रिमेन काम एंड कूल एंड कॉन्फिडेंट। और जब वो सारे सवाल जो है वो आपसे पूछ लेते हैं तो वहां से वो कहता है ओके यू मे गो नाउ, तो आपने कहना है राइट सर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम सर, एंड देन मूव बैक एंड लीव द ऑफिस। सो दिस इज व्हाट द इंटरव्यू जो है ना आपका सारा है प्रोसेस। अगर आपने कोई सवाल करना है, इसमें मजीद कोई ऐसी आपको नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। और मजीद आप किसी मौजू पर आप चाहते हैं कि मैं आपकी रहनुमाई करूं तो आप मुझे मजीद बता सकते हैं कि ISSB के किसी इवेंट के बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइडेंस करूं, तो इंशाल्लाह वो मैं मजीद आपको गाइड करूंगा। फिलहाल इंटरव्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, जो इनिशियल प्रोसीजर होता है, इनिशियल प्रोसेस होता है आर्मी सिलेक्शन सेंटर या नेवी सिलेक्शन सेंटर या एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरव्यू का डिपार्टमेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें फेल हो जाते हैं और कोई वजह बनती नहीं है। एवरी कैंडिडेट इज अ यंग बॉय, ठीक है, 20 से किसी भी उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं होती है, 18, 19, 20 साल ये एज होती है। तो इसमें आपको फुली कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि आप इंटरव्यू में आप नाकाम हो। तो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऑल्सो शेयर इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी जिंदाबाद।